बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर बिहार में चल रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में है। बेतिया राज की जो गरमजरुआ जमीन है जिसका दाखिल खारिज रोक दिया गया है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बीते कई दिनों से जनसुराज पदयात्रा में हैं। आपको बता दें कि इस दौरान वे कई लोगों से जाकर उनसे जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जनसुराज अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान लोगों से जुड़े और इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी समेत तमाम सरकारी नौकरियों में लोग भ्रष्टाचार का उपयोग कर अपनी सरकारी नौकरी को पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग जैसे ट्रेन पर चढ़ते हैं और ट्रेन पकड़ने को लेकर लोग ये नहीं देखते कि कितनी भीड़ है, कौन कहाँ जा रहा है, उसी प्रकार लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए एक भीड़ में चले जा रहे हैं और कोई भी हथकंडा अपना रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आप भी सुनिए। देखिए, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा हुआ है उसमें लोगों का आरोप है कि ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला बीपीएससी अभी हम लोगों ने देखा उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूंकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं कि उसमें हर तरह का जुगत लगाकर लोग किसी भी तरीके से नौकरी चाहते हैं, गलत या सही। और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर या फुल प्रूफ है नहीं, जिसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से, संबंधों के आधार पर, जातीय आधार पर या जिस तरीके से भी उसमें घुस सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन है जिसमें बोगी या सीट कम है और चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है तो अफरा तफरी होती है। लोग एक दूसरे की चिंता किए बगैर सही या गलत तरीके से उसके अंदर जाना चाहते हैं। वही परिणाम, वही स्थिति करीब करीब बिहार में दिख रही है, जिसमें लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह येन केन प्रकारेण गलत सही किसी भी माध्यम का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है जो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त है, वो उसको मैनेज करने में, उसको एक तरह सुचारू तरीके से चला पाने में असक्षम है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। तो देखा आपने प्रशांत किशोर ने कैसे बिहार सरकार पर सरकारी नौकरी में बहाली को लेकर सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बेतिया राज की जमीन विवाद में क्या कुछ बयान दिया है, पहले आप ये वीडियो देखिए। अरेराज और पहाड़पुर एरिया में बेतिया राज की जो गरमजरुआ जमीन है जिसको खाता नंबर 82 करके जिसका दाखिल खारिज रोक दिया गया है। हालांकि तुर्कौलिया और सुगौली में ये बात इतनी चर्चा में सुनने को नहीं मिली, लेकिन 2016 के बाद, खासकर वो अरेराज पहाड़पुर एरिया में लोगों ने बताया कि 2016 के बाद बेतिया राज की वो जमीन जो लोग, जिस पर लोगों का मालिकाना हक दशकों से बना हुआ है, लोग मालगुजारी टैक्स हर तरह का देते रहे हैं, 2016 के बाद वो ज़मीन बेचने का अधिकार उनका खत्म हो गया है या एक तरह से रोक लग गया है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों के मन में एक बड़ी, या ग्रामीणों के मन में एक बड़ी मैं कहूँगा एग्जाइटी है कि ये ज़मीन हमारी, जो हमारे बाप दादाओं की है या हमने खुद खरीदा है, ये जमीन अब हम बेच नहीं सकते हैं, इस पर हमारा अधिकार करीब करीब खत्म हो गया है। तो देखा आपने कैसे बिहार सरकार पर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं। वहीं सिर्फ सत्ता पक्षी नहीं, विपक्षियों पर भी प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।